आर्टिकल, इसके अंतर्गत क्या चीज देखना हमको? ए, एन और द। सबसे पहले हम एक एक चीज को देखेंगे और इसका प्रयोग कहां पर होता है और कब करना है, ये किन्हीं को दिक्कत? चलिए सबसे पहले हम लोग ए देखेंगे, ए का प्रयोग। आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? ए का प्रयोग। ए मतलब क्या होता है? एक। याद रखिएगा पूरे अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं ए से लेकर के जेड तक। वहां पर ए से लेकर के जेड तक में क्या होता है भैया? वॉवेल। वॉवेल में कौन कौन आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो बचा वो क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बाकी जो बच गया, समझ में आ रहा है ना? तो आपको याद रखने 5, बाकी क्या रखने हैं? कॉन्सोनेंट के अंतर्गत। तो ए का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? जहां पे कॉन्सोनेंट का होगा और एक वस्तु का बोध कराएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहां पर होगा? ए का प्रयोग एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है? जैसे ए डॉग, ए कैट, ए मैन, इटीसी। कितनी दिक्कत? जब आपको भरने के लिए आएगा आर्टिकल, तो भरने के लिए प्रश्न कैसे आएंगे वो भी देखते चलिए। पहला प्रश्न है दिस इज खाली जगह कैट, ठीक है? तो क्या भराएगा भैया? ए। कैट क्या है? एक। कितनी दिक्कत? और याद रखना ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। वॉवेल में क्या क्या आपको बताया था? ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई है क्या? नहीं है। तो क्या भराएगा भैया? ए। फिर से एक और प्रश्न देख लीजिए, दूसरा। यू आर बॉय, भैया इनमें से कोई है क्या? क्या भराएगा भैया? ए। समझ में आया? किसका प्रयोग? ए का प्रयोग। इसको मिटाऊं? चलिए एन का प्रयोग देखिए अब। किसका प्रयोग भैया? एन। एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? ध्यान देखिए इधर। एन का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? एक वस्तु के लिए, लेकिन उसका उच्चारण क्या आना चाहिए? उसका उच्चारण अ, ई, ए। ध्यान देना इधर। अब इसका उच्चारण कब आएगा उसको देखिए पहले। ए का एन। एन का प्रयोग वॉवेल के पहले, वॉवेल के पहले जिसका उच्चारण क्या होगा भैया? अ, ई, ए हो। कितनी की दिक्कत? ऐसे देखिएगा एन ऑरेंज। कितनी की दिक्कत? एन एप्पल। कितनी दिक्कत? अब एग्जाम में कैसे आपको मिल दिखे ना आएंगे? देखिए इधर। दिस इज एप्पल। ए आ रहा है ना यहाँ पे, लेकिन अ का ए का उच्चारण कैसे लिखाता है? ए। ऐसा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कराएगा? एन। किनको दिक्कत है? समझ में आ रहे हैं? फिर से देख लीजिएगा एक बार। He is इंटेलिजेंट बॉय। आई आ रहा है? आई ई रिवर्स इंटेलिजेंट। ई आ रहा है ना भैया? क्या भराएगा? किनको प्रॉब्लम? दिक्कतें हो जाएंगे। चलिए यही छांटना एग्जाम में ऐसे आएंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं द का प्रयोग विशेष तौर पर। देखिए अब द का प्रयोग समझ लेना, एक बार समझ लिया इसी मौखिक में। द का प्रयोग हम वहां पे करेंगे भैया जो दुनिया में एक है। ताजमहल का एगो
हिमालय कै गो? हमारा धार्मिक किताब कै गो? कुरान कै गो? गीता कै गो? और जितना बजाने गाने वाला बाजा, हारमोनियम, गिटार, देखे ना? और क्या मुरली, पे साउंड, देखे नहीं देखे? इस सब के पहले किसका लगाएंगे? द। नदी देखे हैं? क्या लगाएंगे? द। पहाड़ देखे हैं? क्या लगाएंगे? द। पर्वत देखे हैं? क्या लगाएंगे? द। समाचार पत्र देखे हैं? क्या लगाएंगे? द। सब गाय दूध देती है? सब गाय दूध नहीं देती है, लेकिन जो गाय दूध देगी, जैसे काली गाय दूध देगी, क्या होगा भैया? विशेषता बताएगा। काला कुत्ता भौंकता है, क्या होगा भैया? द। सुपरलेटिव डिग्री, मान लीजिए मैं अच्छा हूँ, मैं राहुल से अच्छा हूँ तो बेटर हुआ, ठीक है, लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ तो क्या लगेंगे? द, जो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है। सबके पहले क्या लगेंगे? द, जो सबसे अच्छा होगा। पुराने खंडहर जो ऐतिहासिक है, क्या लगेंगे? द। समझ में आया कि नहीं आया? जो अजूबा है, गंगा कै गो? नदी है कि नहीं है? क्या लगेंगे? लाल किला, द लगेंगे नहीं लगेंगे? हिमालय, द लगेंगे नहीं लगेंगे? आता है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, द का प्रयोग किसके पहले भैया? पहली बात नदी, नदियों, फिर पर्वत, फिर धार्मिक किताब, अजूबा। ताजमहल अजूबा है कि नहीं है? समाचार पत्र, कितनी की दिक्कत? वाद्य यंत्र, वाद्य, वाद्य समझते हैं? मतलब गाना बजाने वाला सामान, है ना? मैं तो बताया आपको लोग को। गिटार सुने ना, हारमोनियम, है ना, मुरली, ढोल, नगाड़े, बैंड, है ना, भेर पोपो पोपो बराती में बजता है ना, देखें देखें, सबके पहले क्या लगेंगे? वाद्य यंत्र। फिर सुपरलेटिव डिग्री, मतलब अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। सुपर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और किससे पहले? ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक जगह, कितने को दिक्कत? विशेष, विशेष वस्तु, कितने को दिक्कत? के पहले होता है। अब देख लेना भैया, देखिए इधर कैसे बनाने आपको, उसके पहले लगाने। देखिए इधर, द गंगा, गंगा इज, द गंगा इज बिगेस्ट रिवर। देखिए गंगा को पहले लगाए हैं। अब सुपरलेटिव देखिए, बिगेस्ट सबसे बड़ी नदी है भारत में, रिवर इन इंडिया कर दीजिए, इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, सबसे बड़ी है कि नहीं है? नदी बहुत है लेकिन सबसे बड़ी गंगा। क्या लगेगा भैया इसमें? अब देखो गंगा नदी है कि नहीं है? एक द ताजमहल, देखिए इधर, यहाँ खाली जगह छोड़ दिया, एग्जाम में कैसे आएंगे? ताजमहल की बात आएगी। ताज महल इज बिग, बड़ा है, समझ लीजिए। अब ध्यान देना भैया, ताजमहल, ताजमहल दुनिया में कितने नंबर में? 7वें नंबर का अजूबा है। ताजमहल है और कहीं दुनिया में? किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। बस समझ में आ रहा है ना? ताजमहल कहाँ? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। दुनिया का 7वां अजूबा है ये। लोग विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए, हम लोग भी जाते हैं देखने। कौन कौन देखा ताजमहल? जाइएगा तो पढ़िएगा तब तो जाइएगा। कितने की दिक्कत? फोटो में तो देखे होंगे, कितने देखे? बहुत खूबसूरत है बेटा। इसको किसी नहीं आया समझ में? द का प्रयोग। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा 5 प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं, है ना? समझ में आ जाएगा क्या क्या भरेंगे उसको। सब बच्चे ध्यान से रखिएगा इधर बोर्ड पर, पीछे से भी उधर से भी। कितनी दिक्कत? चलिए पहला प्रश्न,
Sorry. Intelligent. भैया दिन से गरम मारते रहता है नहीं मारा चलिए सब बच्चे ध्यान रखिए बात को। भैया ऊपर में क्या बनाया? द कैट इज इंटेलिजेंट। याद रखिए आई है, भवेल है कि नहीं है? भवेल है या नहीं है? उसका उच्चारण कैसे होगा? आ रहा नहीं? क्या भराएगा? एन। किनको प्रॉब्लम? पीछे उधर सी गर्ल, भैया गर्ल इनमें कोई है क्या? क्या भराएगा? किनको प्रॉब्लम? यमुना कहाँ है? यमुना कहाँ है? क्या है यमुना? नदी। नदी है ना? नदी को पहले क्या लगाएंगे? किनको दिक्कत? सी इज एसडीओ। एसडीओ यहाँ तो नहीं है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? एस का ए, एस एस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या भराएगा? एन। किनको दिक्कत? ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार लड़का हो तो ऑनेस्ट कैसे बनाता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या भराएगा भैया? किनको प्रॉब्लम? जिस एन का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जिसका उच्चारण अ, ई, ए, ये तीनों में कोई आएगा तो क्या भराएगा? एन। एग्जाम में बात को ध्यान देना। समझ में आ रहा है ना? बाकी कॉन्सोनेंट रहे कि अल्फा ये वोवेल रहे, अगर उसका उच्चारण इस तीनों में से कोई ना आए तो क्या भराएंगे भैया? ए। अर्धा आपको पता हो गया कि नहीं हुआ? पक्का?